बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सस्पेंस के बाद बिल आखिर सरफराज अहमद को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर किया है वर्ल्ड कप तक, वरना पहले बोर्ड का ये मौक़िफ़ था कि सीरीज टू सीरीज बेसिस पे कप्तान बनाया जाएगा। उसके अलावा कल जो अहम इजलास हुआ, 52वां गवर्निंग बोर्ड का इजलास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस इजलास में फैसले तो बहुत सारे किए गए, लेकिन बावसूख ज़राए बताते हैं कि उस इजलास में इदारों की टीमों को ख़त्म करने के हवाले से हतमी शक्ल दी गई और जो अब अगला इजलास होगा उसमें सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं हो रहा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू होगा तो उससे पहले बहुत सारी तब्दीलियां अमल में आएंगी। ये क्या तब्दीलियां होंगी? क्या क्रिकेटर्स के घरों के चूल्हे बंद होने वाले हैं? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, जिसका वजीर आजम खुद एक क्रिकेटर रहा है, पाकिस्तान का मायानाज क्रिकेटर रहा है, क्या क्रिकेटर्स अब दर बदर ठोकरें खाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में और क्रिकेट के मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद कोई और नहीं, तनवीर अहमद है, जो बड़े मसरूफ हैं, कई जगहों पर ये बिजी रहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज हम इनको काबू में करने में कामयाब हुए। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद सच को सच कहने में कोई आर महसूस नहीं करते। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और इस गुफ्तगू में हम आपको भी शामिल करेंगे। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें, कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करके 3580-3817 पर कॉल करें और कराची के व्यूअर्स 3580-3817 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस, ट्विटर का एड्रेस और फेसबुक का एड्रेस भी आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम नजर आता रहेगा। इससे पहले कि हम तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, एक पैकेज हमने तैयार किया है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से क्या पाकिस्तान क्रिकेट को मिलता है, इस हवाले से बात करेंगे। तनवीर अहमद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, ये डोमेस्टिक क्रिकेट आप इतने अरसे से खेलते रहे हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करके सुई सदन गैस की जानिब से मुझे याद है पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट हुए 2010 के इंग्लैंड के दौरे के लिए पहली मरतबा। क्या डोमेस्टिक का ढांचा हर दफा तब्दील होता रहेगा? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि मुझे इतना अफसोस हुआ है कि ये जो इजलास में ये जो बात हुई है, मुझे नहीं पता, मेरी मतलब की चीज़ें नहीं है, दूसरी जो हुई हैं बातें सही करें गलत करें वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात हुई है यहाँ पे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होनी चाहिए, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। ये कौन लोग हैं? आपने देखा होगा अभी जो आपने पैकेज दिखाया है, इसमें टेबल के चारों तरफ इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, टाई पहनी, पैंट कोट, पढ़े लिखे लोग, इनको ज्यादा पता है, ये ज्यादा समझदार हैं बनिस्बत हम लोगों से। मतलब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करना चाह रहे हो? वो लोग जो सारी जिंदगी डिपार्टमेंट क्रिकेट खेले हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होनी चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग जाके बैठे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में बल्ला नहीं पकड़ा, वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर लोग क्रिकेट स्पोर्ट स्टार्ट करते हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए कि वो गलत चीजों में ना जाएं, किसी गलत शौक में ना चले जाएं, स्पोर्ट्स में लेके आओ। हमारे लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं इकबाल भाई, 30-35 अगर डिपार्टमेंट हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर 25 लड़के हैं तो अगर आप इनको टैली करेंगे तो 700, 800, 900 लड़का बनता है। अब उन लड़कों के साथ उनके घर के अंदर अगर आप 5 लोग अफराद भी साथ रखें तो 3,500-4,000 बंदा क्या बोलते हैं रोटी के बगैर हो जाएगा। ठीक है, किस किस्म के लोग हैं, क्या फैसला करने जा रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, जियो न्यूज से अपना प्रोग्राम भी करते हैं, सैयद याया हुसैनी ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी इकबाल बेग साहब, वालेकुम अस्सलाम। याया, आपने ये ट्वीट भी की, खबर भी दी, आप क्या समझते हैं? अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन आपके जराए क्या कहते हैं? क्या वाकई में ये इस बात का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हतमी फैसला कर ही लिया है कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट खत्म कर दी जाए? नहीं इकबाल बेग साहब, फैसला हो चुका है और कल जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई गवर्निंग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को $1,12,00,000 आप देंगे, कोई चीज तो आपने बताई नहीं है, तो फिर ये ईमेल किस चीज की? नहीं, लेकिन यह एजेंडे में ये था कि डिस्कस होगा चेयरमैन के प्रिविलेजेस एंटरटेनमेंट अलाउंस के हवाले से, और उसमें लिखा था चेयरमैन प्लस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान। इकबाल बेग साहब, बात दरअसल ये है कि जो भी एजेंडे में लिखा हुआ था वो मीडिया को तो आप बताते ना। अब आपने फैसला कर लिया बाला ही बाला, फिर ये क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कह रहे हैं कि जी बात दरअसल ये है कि हम जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब कल ये एजेंडे में मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि भाई चेयरमैन और जो एमडी है उनकी पावर्स के हवाले से तो बात की जाए। अब मसला ये है कि
चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है आइन के मुताबिक। आइन में तरमीम हुई नहीं है और आपने एमडी का अपॉइंटमेंट कर। अच्छा सही, ये बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है। लेकिन ये बताइए याया कि एहसान मानी साहब 4 सितंबर को चेयरमैन बने पीसीबी के, बड़ी तवक्कुआत इनसे वाबस्ता हैं। क्या अगर क्रिकेटर्स बेरोजगार हो गए, अभी मैंने तनवीर अहमद से भी डिस्कस किया, उनके चूल्हे बंद हो गए, तो फिर बेरोजगारी अलग जन्म लेगी? और ऐसी सूरत हाल में जब इस मुल्क का वजीर आजम खुद क्रिकेटर रहा है, 92 का वर्ल्ड कप जीत कर लाया पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में पैसे बचाने अभी 2800 सीसी गाड़ी खरीदी जा रही है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के लिए। आपने बताया मुझे कि अब तक 35 लाख रुपए वो अपने 5 दौरों पर खर्च कर चुके हैं। 22 लाख रुपए उनके घर के लिए जो है कल मंजूर हुए हैं। 2 लाख रुपए वो महीने के लेते हैं। तो अभी इनको 4 महीने आए हुए नहीं है और 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह पर पीसीबी फूंक चुका है। और फिर कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मुफाद में काम कर रहे हैं। कौन सा मुफाद है ये पाकिस्तान क्रिकेट का, तरह ये मुझे बता दें। और बात दरअसल ये है कि आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो है वो खत्म कर दिए जाएं। डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट आधे पैसे किस चीज के देंगे फिर? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। तनवीर, बात तो उन्होंने सही की कि बोर्ड के चेयरमैन पे तो पैसे खर्च किए जा रहे हैं और लड़के बेरोजगार किए जा रहे हैं। कौन सा, और क्या कोई तरमीम की गई आइन में? मैनेजिंग डायरेक्टर आए, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, सुना है वसीम खान साहब। कुछ नहीं हो रहा, सब चलता रहेगा इसी तरीके से। देखिए जी, बात यह है कि बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, स्पेशली क्रिकेटर भी हैं, जिन्होंने इस गवर्नमेंट को वोट दिया है कि ये गवर्नमेंट आएगी, इमरान खान साहब आएंगे, क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेटर्स के लिए बड़ा अच्छा कुछ होगा। हम तो यही सुनते हुए आए थे कि क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छा कुछ होगा। लेकिन फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि क्रिकेटर्स के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कोई अच्छा नहीं हो रहा क्रिकेटर्स के लिए। आप डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर रहे हैं, मैं हैरान हूं, इनको समझ नहीं आ रही। वो लोग जो खुद क्रिकेट, अब वजीर हारून रशीद साहब के पास क्या गीदड़ सिंगी हर दौर में होते हैं और प्रेजेंटेशन इतनी जबरदस्त देते हैं, लोगों को बेरोजगार करने की कोशिश करते हैं। इकबाल भाई, मैं इन लोगों का नाम भी अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता। क्यों? ठीक है, मैं क्रिकेटर तो है। मैं अपनी बेइज्जती समझता हूं इन लोगों सबका नाम, जिन्होंने क्रिकेट तबाह की है, जो क्रिकेट खेल के अब ये कहते हैं जी डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद होना चाहिए। बहुत बहुत मुझे तो इतनी हैरानगी हो रही है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। वजीर आजम साहब खुद सारी जिंदगी डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेले, PIA से खेले, मतलब वो ये नहीं समझ सकते कि लड़कों का रोजगार कितना चलता है डिपार्टमेंट क्रिकेट से। हम बात करते हैं, इन लोगों की सोच क्या है, मैं भी खेला हूं इंग्लैंड लीग क्रिकेट, जाके खेला हूं, वहां इतनी टीमें, भाई उनका सिस्टम कल्चर और है, हम वो काम नहीं कर सकते यहाँ पे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद के साथ खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हमें सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया था और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी किया, उस प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन जरा ये बताते हैं कि फैसला हो गया है। तनवीर, आप बताएं मुझे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड है, कोई टेस्ट क्रिकेटर उसमें शामिल नहीं है। 2 रिटायर्ड जनरल्स हैं, जनरल सैयद मुजम्मिल हुसैन, जावेद जिया साहब, उसके अलावा अयाज भट्ट साहब उस गवर्निंग बोर्ड में KRL को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनकी फुटबॉल टीम चलाते थे। उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। उसके अलावा जो लोग गवर्निंग बोर्ड में हैं, मैं उनके नाम बताऊंगा, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप समझते हैं कि ऐसा गवर्निंग बोर्ड जिसमें कोई भी क्रिकेटर मौजूद नहीं, वो क्रिकेट के हवाले से इतने जबरदस्त फैसले करे? देखिए इकबाल भाई, सबसे पहली बात ये है, ये इन सब लोगों को बता दूं, जितने भी डिपार्टमेंट से लोग ताल्लुक रखते हैं, जो बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हैं, ये लोग ये समझते हैं जो क्रिकेटर्स है ना, ये एक रद्दी लोग हैं, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं, इनकी कोई इज्जत नहीं, इसलिए कि बिक जाते हैं ना। अगर इनको ओहदा दे दें तो फिर ये चले जाते हैं। ये लोग ये समझते हैं, इनकी नजरों में ये है। इसीलिए आपने देखा होगा डिपार्टमेंट क्रिकेट कितनी दफा बंद भी हो चुके हैं कि जो हेड आता है वो अगर क्रिकेट को पसंद नहीं करता, सबसे पहले कहता जी फारिग करो इन लोगों की टीम बंद हो गई है, सबसे पहले फारिग करो, ये हमारे ऊपर वो है, क्या बोझ है ये हमारे ऊपर, इनको फारिग करो। इनके दिमागों में सबसे पहली ये चीज है। अलाइड बैंक की दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज ये, इनको ये नहीं पता कि इन्हीं लड़कों की वजह से, यही जब लड़के डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते हैं, जब आपकी टीम जीतती है तो पूरे पाकिस्तान में इसी डिपार्टमेंट का नाम होता है। उसके बाद ये लोग ये समझते हैं कि इनको हम पैसा देते रहते हैं। भाई आप पैसा, चीज इकबाल, 1-2 मिनट की और बात,
खान साहब के आगे पीछे ऐसे लोग हैं इस टाइम जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं भी और उनके साथ उनकी दोस्ती यारी भी है, तो क्यों नहीं समझाते उनको जाके? इसका मतलब यह है कि वो गलत उनको फीडबैक दे रहे हैं, वो ये चाह रहे होंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करो हमारा सबका। लेकिन वो सब तो खुद डिपार्टमेंट से खेलते रहे। मैं यही तो कह रहा हूं, सारी जिंदगी डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली है। मुझे एक चीज, हारून रशीद साहब तो एक इदारे के, एक बैंक के सरबराह भी रहे। इकबाल भाई कसम से मैं आपको बताऊं, ये जितने भी सुपरस्टार बनते ना सारे, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो काम करते हैं, ये आके बैठे और मेरे साथ बात करें। मेरी बात सुने, डिपार्टमेंट क्रिकेट से इनको क्या तकलीफ है? मुझे सिर्फ ये इनको तकलीफ क्या है, इस पे मैं आपसे लाजमी बात करूंगा, बात करता हूं। लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर, एंकर भी हैं, राजा असद अली खान ने। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा असद अली खान साहब। वालेकुम अस्सलाम और इकबाल बेग साहब और तनवीर साहब, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस इंतहाई कोर इशू के ऊपर मुझे कहने के लिए कहा है। पैको से खेले, फिर उसके बाद तरक्की करते करते पीआईए में गए, वकार यूनुस पाकिस्तान स्टील से ग्रेड 2 खेला करते थे, फिर यूबीएल से आए। मतलब ये सारे जो सुपरस्टार हैं, मोइन खान पीआईए में रहे, राशिद लतीफ यूबीएल में आए। मतलब मैं नाम लेना शुरू करूं, मोहम्मद यूसुफ कहाँ आए, किस डिपार्टमेंट से खेले, तो बड़ी वापदा से आए यूसुफ। एक बात बोलूं आपको, मुझे लोग बोलते हैं 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है ये टीवी पे आके बड़े बड़े लोगों के लिए। भाई मैं क्रिकेट खेला हूं, मुझे तकलीफ है, इसलिए सही मैं इस यहाँ पर हमारा कोई सेटअप ऐसा हो नहीं सकता। हम बात करते हैं, देखिए कि काउंटी क्रिकेट की, वहाँ की डेडिकेटेड तरह के रजाकार तो लेकर आए, वहाँ के फर्स्टक्लास लोग तो लेके आए, वहाँ जैसी आप जज्बे हुबुल बत्ती तो पैदा करें। तो आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म कर रहे हैं जो ब्रेड एंड बटर है। दूसरा मुझे ये बताएं कि फिर आपका वो जो पढ़ी लिखी क्रिकेटर्स आ रहे थे कि हमें बैंक्स में या एयरलाइंस में जॉब्स मिलेगी, वो आना बंद हो जाएंगे और होगा क्या कि वही जो अब ये अर्बन कल्चर वाला खेल है, आप दोनों अफराद का ताल्लुक शहर से है, अब बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से हर जगह से क्रिकेटर्स आ रहे हैं जो रॉ हैंडेड होते थे, जो ज़हनी तौर पर या रूहानी तौर पर पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो भी रेगुलेट हो जाते थे। तो अब क्रिकेट बोर्ड को शुक्रगुजार होना चाहिए इन इदारों का, और इनको हलाशेरी देनी चाहिए, इनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। काउंटी क्रिकेट का जो फॉर्मेट है वो फिल वक्त हमें हमारे कामयाब लेकिन नहीं हो एक डोमेस्टिक क्रिकेट का, उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट का चेयरमैन बना दिया था। क्रिकेट कमेटी क्या कर रही है? मोहसिन खान, वसीम अकरम, मिसबाउल हक, फिर उरूज मुमताज भी, और वो क्रिकेट कमेटी कोई सजेशन नहीं दे रही। देखिए जी, बात ये है कि छोटी सी एक चीज़ है, जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, अगर वो टीवी पे आके इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे तो हमारी 100% डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो जाएगी। बड़े नाम जितने भी हैं, अगर वो समझते हैं कि, क्योंकि सारे खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेले और स्टिल अभी भी जॉब्स हैं सबकी, अगर वो ये समझते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट चलनी चाहिए, तो प्लीज़ जो लोग इमरान भाई के साथ खेले हैं, प्लीज़ उनको जाके समझाएं कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद ना करें। लड़कों का बड़ा फायदा है, सिर्फ खेलने से तनख्वाह के अलावा मेडिकल फ्री है, सब कुछ है, वो सब चीज़ें इनको फायदा है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि डिपार्टमेंट क्रिकेट से इनको नुकसान क्या है। डिपार्टमेंट क्रिकेट की एंट्री फीस क्रिकेट बोर्ड के पास जाती है, ग्राउंड का जो पैसा होता है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट बोर्ड को देता है, होटलिंग ट्रैवलिंग सब कुछ, वो जो अकोमोडेशन सब कुछ डिपार्टमेंट क्रिकेट का अपना। अच्छा मुझे एक चीज बता, ये इतने अक्लमंद बने हुए सारे जो इजलास हुआ, इतने अक्लमंद लोग हैं ये लोग सारे, टाई पहन के पैंट कोट, ये समझते हैं हम ही अक्लमंद है। मुझे एक चीज बताएं, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट आप बंद कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट पागल है किसी रीजन को स्पॉन्सर करेगा? वो क्यों स्पॉन्सर करेगा? वो कहेगा कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं, हम क्यों स्पॉन्सर करें? दूसरी चीज, इस मुल्क को बने हुए, इस डोमेस्टिक क्रिकेट को बने हुए अरसा, एक मिनट, अरसा दराज हो गया है, इन्होंने कभी तक ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया कि रीजन को कोई स्पॉन्सर मिल सके। इस पर हम बात करेंगे, सिस्टम पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के शोरे आफाक लेग स्पिनर अब्दुल कादिर मौजूद। 8 टीमें 10 टीमें जो भी बनाना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बेरोजगारी होगी। वहाँ पे स्पोर्ट्स सेल बने हुए हैं, वो लोग जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे, और आपने वादे किए हुए हैं कि हम तो रोजगार देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके जो करीबी लोग हैं खान साहब के, हमें तो जब पूछा हमने दे दिया। अब जो लोग उनके करीबी हैं, मुझे हारून रशीद की वैसे समझ नहीं आती, ये तो आखिरी दिनों में भी, यानी मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज का एक फंक्शन था, वहाँ सेठी साहब भी आए, तो ये तो उनके साथ थे जाने से पहले, चंद दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, फिर कलाबाजी खाई। यानी जो क्रिकेट बोर्ड आता है उसमें हारून रशीद घुस जाता है, बजाय कि ये मानी साहब भी अपनी सारी जितनी भी कोई इनकी कोई कमाई है ना, मतलब इज ए नाइस मैन, पोलाइट मैन, ये वो, लेकिन इस
हारून रशीद की वजह से, इस साकिब इरफान की वजह से, इस शफीक पापा की वजह से, इस सुभान की वजह से वो अपनी इंटेग्रिटी, डिग्निटी, प्राइड और रिस्पेक्ट उसने स्टेक पे लगा दी है। तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं, मतलब अपने ग्रेड से क्यों नहीं बात करते हो। गवर्निंग बोर्ड जो है वो डमी लोगों के ऊपर है और अनपढ़ है क्रिकेट वाइज। उन लोगों से अगर ये देखो ना, आपने जो क्रिकेट वो बनाई है टास्क फोर्स, तो जरा उसको देखें यार, वो कौन कौन से बंदे हैं। उसके अंदर साकिब इरफान है, उसके अंदर वो उस्मान वाला के क्या है वो है, उसके अंदर वो वापडा के चेयरमैन साहब हैं, उसके अंदर यानी जो लोग भी हैं उसमें आपको क्रिकेटर कम ही कोई नजर अच्छा, आएगा। मैं दिलचस्प बात बताऊं कादिर भाई, कता कलामी होती है वापडा के जो साबिक चेयरमैन रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद मुजम्मिल हुसैन, बड़े स्पोर्ट्स लविंग हैं, वो उस कमेटी में, और उस कमेटी में KRL को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी फुटबॉल टीम के जो हेड कोच रहे अयाज भट्ट। अब आप बताएं कि फुटबॉल का आदमी क्रिकेट के हवाले से डिसीजन लेगा, ये अजीब सा नहीं लगता आपको? ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, ये जाकिर खान को सोचना चाहिए। देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैंने जाकिर खान को फोन किया ये तो कोई चंद दिन पहले, मैंने उन्हें कहा कि यार भाई हमें बताओ तो सही, मैं ZTPL के बिहाफ पे बात कर रहा हूं आपसे कि भाई ये हमने कायदे-ए-आज़म ग्रेड 2 खेलनी है कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलनी है। सही। तो मैंने कहा मुझे आज तक उसका जवाब नहीं आया। जब देखो ये बंदे जो हैं जो क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं ये जिम्मेदारी फील नहीं करते, तो इमरान खान साहब जो है वो तो अपनी सियासत में लगे हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब को भी चाहिए कि जब क्रिकेट कमेटी आपने बना दी तो फिर टास्क फोर्स की क्या जरूरत है। बहुत से क्वेश्चंस हैं एहसान मानी साहब के ऊपर, अभी तो पर्सनल उनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं किसी दिन अगर करूंगा तो फिर उनको बुरा लगेगा, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी ड्यूटी है उसमें भी आप लैक करते हैं, तो आप भाई क्या करने। लेकिन कादिर भाई कता कलामी होती है। आखिरी जुमला जी, देखिए मैं आपको बताऊं, कोई बंदा बात ये करे या ना करे, मैं एहसान मानी साहब को ही जिम्मेदार समझूंगा। अच्छा करेंगे हम अच्छा कहेंगे, बुरा होगा तो बुरा। वो जितनी मर्जी दीवारें अपने सामने खड़ी कर ले, चाहे गवर्निंग बोर्ड की खड़ी कर ले, चाहे सुभान की शक्ल में कर ले, या वो नए MD साहब जो इम्पोर्ट किए हैं। तो ये मतलब कहने का है कि ये 3 बंदे सामने रखे और अगर ये कहें कि देखो जी ये तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने किया, ये तो मिक्की आर्थर ने किया, ये तो जी गवर्निंग बोर्ड ने किया, ये CO ने किया, ये MD ने किया, हम नहीं मानने के लिए तैयार मानी साहब। हमने आपको ही पूछना है, यू आर द हेड, जो द चेयरमैन ऑफ PCB, तो आपको ही हम सवाल करेंगे और आपको सवाल जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं अगर सेठी साहब चले गए और आप आ गए और टीम वही है, आप अपनी टीम लेकर आए ऑनेस्ट लोगों की, क्योंकि इमरान खान कहता है कि एक तो ऑनेस्ट लोग हों जो काम करे और अपनी फील्ड के अंदर वो मास्टर हों। तो अगर आपको वो लोग नहीं मिलते हैं तो फिर यह है कि आप इमरान खान के लिए अच्छी मिसाल नहीं बनेंगे। ठीक है कादिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन